नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? और तैयारी कैसी चल रही है? नहीं चल रही तो चला लो भैया, क्योंकि 1 साल का समय है आपके पास। इस 1 साल में सारी भर्तियां आ गई, जितनी भर्तियों का तुम नाम जानते हो ना। पटवार भर्ती 2025 तो भर्तियों का वर्ष है। पटवार भर्ती 2025, ग्राम सेवक भर्ती 2025, छोटी मोटी लैब वगैरह और जितनी भी भर्तियां वो 2025, पुलिस की भर्ती 2025, जेल प्रहरी जेलर ये भर्ती 2025, एसआई टेलीकॉम 2025 के अंदर, और टीचर भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। यानी मैं नाम बोलूं ना तो बोलते ही जाओ, चाहे नाम बताते बताते तो गोवा आ जाएगा। यानी इतनी भर्तियां हैं, और सबसे बड़ी भर्ती इतिहास की चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। चतुर्थ श्रेणी पे हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन से विभागों में सर क्या है ये। कई बार क्या है कि आदमी सोचता है कौन सी भर्ती है यार, ये सड़क पे सफाई करने वाली है, एक चतुर्थ श्रेणी कौन सी है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी है। तो ये भर्ती अभी पहले रीट का जो थोड़ा सा बदलाव हुआ वो थोड़ा सा वैसे तो पता चल ही गया होगा, लेकिन मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं भी आके बताऊं। ठीक है, कई बार नहीं बताते तो पोस्ट डाल देते, पोस्ट सबसे पहले डाल ही दी थी और बता देते हैं। इस बार ये कहा है कि रीट में जो बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर है, बीएड फर्स्ट ईयर, ना कि वो जो 4 ईयर वाले या फिर जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर है, वो भी इस रीट पात्रता में शामिल होंगे। जल्दी फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, इस रीट पात्रता में शामिल होंगे। सर इनको क्यों शामिल किया गया है? फाइनल वाले होते हैं इसलिए किया गया है क्योंकि रीट का प्रमाण पत्र आजीवन है। तो अब कई बार क्या हमारी सरकार ऐसी ढुलमुल चलती है, कई बार करवाती है नहीं, फिर बच्चे कहते हैं करवाओ करवाओ, तो अब फर्स्ट ईयर वालों को शामिल कर दिया। अब फर्स्ट ईयर वालों को शामिल करने का मतलब ये है कि मान लो कि अगली रीट सरकार न करा पाई 2 साल, तो भी काम चल गया, बोल थाने दियो नहीं मोको। तो इसलिए कि आजीवन है तो आप कर लीजिए बीएड और फर्स्ट ईयर वाले। सर इससे क्या परिवर्तन आएगा? इससे परिवर्तन ये आएगा कि लगभग लगभग हर साल 1 लाख से ऊपर लोग आते हैं। यानी 1 लाख सीट, लगभग 93,000 के समथिंग सीट तो हमारे यहाँ बीएड की हर साल 93,000 तो वो निकलते हैं। फिर कुछ बीएसटीसी की होगी 15-20 हजार। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बीएड का क्रेज जितना हमारे राजस्थान में है उतना कहीं भी, जब हम करते थे उस समय भी लोग जम्मू से जाके हमारे साथी करके आए थे। यानी जम्मू से बीएड राजस्थान वाले करते हैं, हरियाणा से बीएड राजस्थान वाले करते हैं, नागपुर से वो जो क्या नाम वो गेम वाला पीटीआई वो हमारे राजस्थान वाले, एमपी से भी हमारे राजस्थान वाले। यानी बीएड तो हमारे यहाँ एक अनिवार्य योग्यता हो गई कि करना ही करना है आसपास के सभी राज्यों से। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पीटीटी पेपर होता है, हरियाणा में वैसा नहीं होता। आप सीधे जाओ एडमिशन करवा दो आपका, जैसे यहाँ पीटीटी में किसी का नहीं है, वो हरियाणा से कर लेता है, वो जम्मू से कर लेता है, वो कहीं और से कर लेता है। सिर्फ पीटीटी पेपर हमारे यहाँ ही हो रहा है। तो लगभग मान के चलें तो 1.5 लाख और शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब कंपटीशन भी अच्छा हो गया। तो फर्स्ट ईयर वालों आप भी तैयारी शुरू कर दें, थोड़ा सा शेड्यूल बना के कि 2 महीने हैं आपके पास, 3 महीने में 60% का जुगाड़ बना के पास कर लो। बस एक बार लाइन क्रॉस कर दो, उसके बाद आजीवन नो टेंशन। तो इसीलिए इनको शामिल कर लिया गया है। सर इनकी तैयारी देखो, एक तो गाइड वगैरह वो तो सब आ रही है आपके पास होगी, लेके आओ तो और ले आओ, नहीं लेके आओ तो भी कोई बात नहीं है, वो पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, क्योंकि 60% ही तो लेके आना है, ज्यादा हाई तो वह मचाने की कहां जरूरत है। तो इसके अंदर अपना चल ही रहा है। हमारी एक गाइड आती है जैसे पीछे के आए हुए पेपर की, बहुत पतली पतली रीट में आज तक, जैसे ये गणित की है एकदम पतली सी, एकदम पतली सी। कितने पेज है टोटल? पेज ही देखो मैं आपको बताऊं, 70-80 पेज की आती है। सर इसमें क्या है? इसमें जैसे सामाजिक अध्ययन की आप लेके आओगे, ये पहली बार हमने निकाली है टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक से रीट 2022 में कितने क्वेश्चन है, इसमें कितने आए, इसमें कितने आए। तो सारी विद व्याख्या की गई है, जैसे सिंधु घाटी से कितने क्वेश्चन आए, कौन कौन से क्वेश्चन आए, विद व्याख्या की गई। एकदम पतली पतली है ये, नॉर्मल सी है। अब जैसे हिंदी है तो हिंदी के टॉपिक वाइज रीट की कौन सी एग्जाम में क्या है, अगर ये आप निकाल लेते हो तो भी आपका थोड़ा बहुत स्कोर ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत, ये नहीं कहते कि आपका इनके आधार पे सिलेक्शन हो जाएगा भैया, इनके आधार पे नहीं होगा। ये आपके क्या है, अभ्यास करने के लिए है। तो ये तो है देखो टीचर भर्ती वालों, रीट वालों, मास्टर और मास्टरनियों के लिए। अब आगे जो हम चर्चा कर रहे हैं, देखो ये सारी आती है, गणित की, हिंदी की, अंग्रेजी की, पर्यावरण व्याख्या सहित है। रीट में आए में क्वेश्चन टॉपिक वाइज सेट करती है। आए में
अभी तक आए में क्वेश्चन की गाइड आती थी, टॉपिक वाइज नहीं आती थी। हाँ, हमारे बाद और आ सकती है। देखो देखो, क्यों फिर जोर नहीं आता। पहली बार जो कोई मेहनत करे जोर सिर्फ उसे आता है, जो आगे रास्ता बनाएगा पहले जोर उसको आएगा, पीछे वाला तो उस ट्रैक पे चल जाएगा आराम से, जोर नहीं आएगा। सारी की सारी भर्ती आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी है 4th ग्रेड। यार 50,000 से ऊपर पोस्ट है बच्चों, और इतनी बड़ी भर्ती इतिहास में हो सकता है कभी न आए 4th ग्रेड की। सर इसमें कौन सी, और तनख्वाह कम थोड़ी है, लगभग 30,000 के लमसम तनख्वाह है। अब 30,000 कम थोड़ी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं कि 5,000 है, उससे तो 6 गुना ज्यादा है। सरकारी नौकरी है, प्रमोशन होगा, फ्री दवाइयों वाली स्कीम भी आपको मिलेगी, प्रमोशन होगा, एलडीसी बनोगे, फिर आगे ऊपर ऊपर प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है इसके अंदर। सर इसमें कौन कौन सी, इसमें बहुत विभाग है। हो सकता है आप आरपीएससी में ही लग जाओ, आप बाबू हो, छोटे मोटे नहीं हो। या तो बाबू किसी सोना का बन जाना, या फिर ये बाबू बन जाना। ये बाबू बनोगे तो पैसे आएंगे, वो बाबू बनोगे तो लगेंगे पैसे। अब सोचो आप आरपीएससी में बाबू, छोटी मोटी संस्था नहीं होती है, अधीनस्थ बोर्ड में आप बाबू लग जाओ। हाँ, इन्हीं में आती। जैसे या फिर मान लो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में लग गई, तो छोटा मोटा काम तो थे ही काट दोगा कि साहब यार वो एक समस्या सी आ रही है डिग्री में, गुरुजी यार मैं करवा दी हूँ, बाबू जद क्यों मेरी इतनी चलती है। क्योंकि बाबू जाके वो चांसलर जो बैठे यूनिवर्सिटी का, उसको जाके चाय पानी पिलाता है, चाय पानी पिलाने वाले से होता ही है। तो वो बात है, बड़ी बड़ी जितने भी विभाग है, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, सबके अंदर ड्यूटी लगेगी इनमें। और इनमें भी ये नहीं है कि ऐसी, ये स्कूल वाला ये तो लास्ट स्टेज आती है, इसकी तो लास्ट चॉइस होती है जिसके नंबर कम आएंगे स्कूल में घंटी वो। बाकी तो इन कार्यालयों में जाना चाहता है हर कोई, अच्छे अच्छे कार्यालयों की रैंक के आधार पे होंगे, ऐसे नहीं जाओगे इनमें। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप बाबू लग जाओ, कहीं भी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों के अंदर इनमें ड्यूटी लगाई जाती है। तो ऐसी भर्ती आई नहीं। तो पहली बार क्या होता है कि हमारा अहंकार जो है वो आड़े आता है। पशु परिचर में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गई, सबसे ज्यादा पेपर देने गई, लेकिन अहंकार आड़े आता है। हर किसी से पूछो किसकी तैयारी कर रहा है, आरएस की। इससे उससे उसके अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है, आरएस की। चाहे वो आरएस को भी पूरे सिलेबस को ही कौन भी रहो, आरएस मैन का वो सब्जेक्ट कौन गिना सके, लेकिन फिर भी वो बोलता क्या है, और भाई साहब आरएस की। इससे उसके अहंकार को अच्छा लगता है कि मैं बहुत बड़ी तैयारी कर रहा हूं। अब तैयारी तो वो इसकी भी कर रहा है, लेकिन ये बोलते हुए उसका अहंकार आड़े आ रहा है। कोई अहंकार नहीं, बोलो मैं कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं भैया, मैं कर रहा हूं, 4th ग्रेड की कर रहा हूं, आरएस की मैं बाद में देखूं, 4th ग्रेड में लग जाऊं, फिर कोई स्कूल में ड्यूटी आ जाएगी वहां पढ़ लूंगा, या फिर यहाँ कोई मुझे फुर्सत मिली मैं आगे की तैयारी कर लूंगा। लेकिन ये बड़ी जो नाम बोले ना आरएस एसआई, इससे कोई अलग फीलिंग बढ़ती है, वो अपने आप को मान लेता है, इससे आगे वाला सोचता है वो आरएस की तैयारी कर। वो अहंकार की वजह से ये चीजें हैं। तो हमें अहंकार करना ही नहीं है। हाँ भाई पशु परिचर की तैयारी करा, आपको नहीं 4th ग्रेड की करा, 4th ग्रेड की को नहीं 3rd ग्रेड की कर रहे हैं, 2nd ग्रेड की कर रहे हैं। हाँ आरएस की अब सीरियसली कर रहे हो तो बोलो, वरना क्या होता है कि छोटा, आजकल तो 12वीं के बच्चों में जब भी मेरे पास कई बार फोन आता है मैं उठा लेता हूँ, तो बच्चा पूछता है सर आरएस में तैयारी करनी है, तो मैं समझ जाता हूँ या तो ये 12वीं में है या 12वीं से अभी निकला है कन्फर्म। इसके अलावा वो मिलता है क्या मुना 12वीं होगी, कि हाँ गुरुजी इस साल ही 12वीं हुई है, लगभग 90% आए, ठीक है। तो ये उनमें ज्यादा हो रहा है आजकल, तुरंत भाग के तुरंत आरएस तुरंत। अभी तो यार बहुत समय पड़ा है, अभी 3 साल की ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद में तुम इस लाइन की ओर आओगे। तो 4th ग्रेड अच्छा पोस्ट है, तैयारी के लग जाओ। 10th लेवल है, 10th लेवल का ही पेपर आएगा, और लंबी तैयारी चाहिए। आप लास्ट 1 महीने पढ़ के पशु परिचर वाले में क्या कर सकते थे बताओ, आपको होगी सर कुछ नहीं कर सकते। आपको ये लगता है कि पशु परिचर में मैथ आई मैं इसलिए बाहर हो गया, नहीं, बाहर इसलिए हो गया कि तूने लंबी तैयारी की ही नहीं थी। अब आप कहते हो कि जीके की भी बहुत क्वेश्चन आए, लेकिन जीके आप पढ़ते आ रहे हो तो वो आपको इजी लगे, इसलिए आपने उसको मान लिया कि वो आए नहीं। अरे कैसे नहीं आए, जीके कल्चर के 25 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 25 है, वो जीके में नहीं थे, लेकिन वो आपको आ रहे थे। आपको जो नहीं आ रहा था ना, आपको लगा यार जीके तो आएगा, जीके भी आया था, वो भी आया था। तैयारी जीके को क्योंकि जीके पढ़ते हुए हमें लंबा समय हो गया, इसलिए उनके क्वेश्चन हम आए मतलब आ गए। तो जीके भी पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है इसमें।
10th लेवल का है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो इसमें क्योंकि बड़ी पोस्ट है इसलिए बोल रहा हूं, बाकी आप जिसकी तैयारी कर रहे हो करो ना, एसआई की भी करो और भी करो, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है। जैसे पशु परिचर का रखा, छोटी नहीं है ये भी नौकरी, प्रमोशन होकर आप ऊंचे पोस्ट तक पहुंचोगे इसमें। अब हमें क्या शुरू करना है, हमारी राजस्थान भूगोल तो चल ही रही थी। राजस्थान भूगोल के 2 या 3 टॉपिक बचे थे जो मुझे कंप्लीट करने थे, बाकी भूगोल मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी थी। लेकिन जो मैंने कल पोस्ट डाली तो उसमें ज्यादा आ रहा था कि सर इंडिया ज्योग्राफी कराओ, तो मैं ये सोच रहा हूं कि पहले ये सल्टा दूं, 2-3 टॉपिक बचे हैं यार, कंप्लीट करूं इसको। कौन सा? राजस्थान भूगोल के। अब वो मैं देखूंगा कौन कौन से मैंने करवा दिए और कौन से बचे हुए हैं, उसके बाद में फिर इंडिया ज्योग्राफी करवानी पड़ेगी। अब आपके कमेंट ज्यादा आ रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी की। राजस्थान भूगोल कंप्लीट हो जाए तो आपके सब एग्जाम में आएगी। आप पशु परिचर वाला देख लो, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उन्हीं नोट्सों में से मिल जाएंगे। तो हम कल से मैं देख रहा हूँ राजस्थान भूगोल शुरू करूं या इंडिया का शुरू करूं, और उसके बाद में हम अपना इंडिया का भी शुरू करना है, लेकिन राजस्थान वाला पहले कंप्लीट कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो वापस शुरू करें 2025, सिर्फ 1 साल आपसे मांगते हैं। 1 साल अच्छे से तैयारी कर लो, अपने जीवन का 1 साल निकाल के तपस्या कर लो, और ये 1 साल आपके आगे के 60 साल तक सुधार देगा, ईमानदारी से अगर आप करो तो। वरना देखो भर्तियां पीछे बहुत आई, आगे भी बहुत आएगी, आती ही रहेगी। लेकिन हमें तो अब हर बार थोड़ी देखें यार, बूढ़े होने जा रहे हैं, 60 साल लास्ट उम्र है, 25 के नजदीक पहुंच गए, आधा आ चुकी है, तो हमें जल्दी से जल्दी सिलेक्ट होना है कहीं ना कहीं, फिर देखेंगे आगे की तैयारी। तो ओके, थैंक यू।